सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ध्यानपूर्वक सुने, सोचे समझे और विचार करें और इसके बाद अपने जीवन का फैसला लें कि हमारा जीवन किस प्रकार से व्यतीत होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आप कौन सा मार्ग चुने कि आपका जीवन सुखी हो, आपके जीवन में दुख ना आए, विपत्तियां ना आए या अचानक कोई दुर्घटना या कोई ऐसी संभावना ना हो। देखो, आज के समय में क्या कुछ चल रहा है दुनिया में, कुछ भी आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे न्यूज़ चैनल हैं, सोशल मीडिया पर चैनल हैं, यूट्यूब पर इतने सारे चैनल हैं कि पूरे दो देश दुनिया की खबर आप लोगों तक पहुंच रही है। और युग परिवर्तन चल रहा है, ये भी सभी लोगों को पता है। अब जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो भगवान को नहीं मानता है, जो परमात्मा को नहीं मानता है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं चल रहा है। क्योंकि एक स्वार्थी बंदा कभी भी भगवान की को महत्व नहीं देगा, कभी भी इस बात को नहीं समझेगा कि युग परिवर्तन चल रहा है। और अनेकों धर्म गुरु, कथावाचक, ज्योतिषाचार्य या अनेकों धर्म से संस्थाओं से, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य कोई संस्था चल रही है, जैसे संत रामपाल की संस्था चल रही है, धन निरंकार और धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं। तो मैं कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए बात कर रहा हूँ। युग परिवर्तन हो रहा है तो पूरी दुनिया के लिए हो रहा है। धर्म की स्थापना हो रही है, पूरी दुनिया के लिए हो रही है। और रही बात है धर्म स्थापना में जितने भी अधर्मी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संस्था से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, अगर कोई सार्वजनिक कार्य पृथ्वी लोक पर चलता है, देवी देवताओं के माध्यम से पूर्ण किया जाता है, या युग परिवर्तन से संबंधित कोई कार्य चलता है, तो किसी एक जाति या व्यक्ति या विशेष या धर्म समुदाय के लिए नहीं होता है। संपूर्ण इंसान जाति के समाज के लिए होता है। सिर्फ इंसान ही एक जाति है, अन्य कोई जाति धर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले इंसान ही अपने आप को विभाजित कर लिए, अलग अलग समुदाय, जाति, धर्म, संस्थाएं, अनेकों नाम दे दिए, अनेकों महत्व दे दिए। और ये भी सभी को पता है कि इस युग परिवर्तन में वही इंसान बचेगा जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, जो स्वयं को समर्पण करेगा अपने परमात्मा के प्रति। और वो असली परमात्मा है कौन, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई राधा जी का अनुयायी है तो वो तो यही कहेगा कि राधा नाम का जप करो, राधा ही जगत जननी है, राधा ही जगदम्बा है, राधा ही लक्ष्मी है, राधा ही सर्वशक्ति है। उनका अनुयायी यही कहेगा और वो आपसे राधा नाम का जप करवाएगा। अगर कोई कृष्ण भक्त है, कृष्ण जी का अनुयायी है, तो हमेशा आपको कहेगा कि भागवत कथा का पाठ करो, पाठ करवाओ, अध्ययन करो और कृष्ण से संबंधित ही पूजा पाठ आपको बताएगा। अगर कोई ईसाई धर्म से है तो वो यीशु मसीह के रास्ते पर चलने के लिए बताएगा। अगर कोई सिख है वो गुरु नानक देव जी के रास्ते पर चलने के लिए बताएगा। और अगर कोई जगन्नाथ प्रभु का भक्त है, विष्णु जी के अवतार, उन्हीं के अंश स्वरूप है, तो वो यही कहेगा कि भविष्य मालिका उठाओ और देखो उसमें क्या बताया गया है। युग परिवर्तन के समय पर हमारे प्राणों की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि कल्कि जी आ रहे हैं, विष्णु के अवतार आ रहे हैं। इस युग परिवर्तन में आपके प्राणों की रक्षा जगन्नाथ प्रभु ही करेंगे, वो यही कहेगा।
वो उन्हीं की पूजा पाठ भक्ति करने के लिए बताएगा। अगर कोई श्री राम जी का भक्त है तो हमेशा यही कहेगा कि राम ही तो विष्णु जी के अवतार हैं, राम की शरण में रहो। अगर हम राम की शरण में रहेंगे तो राम के ही प्रतिरूप उनके स्वरूप ही कल्कि हैं, स्वरूप बदल गया, शक्ति वही है। अगर हम राम की शरण में रहेंगे तो युग परिवर्तन में हमारे प्राणों की सुरक्षा हो। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कोई किसी भी जाति या धर्म से, संस्था से, समुदाय से अगर जुड़ा हुआ है तो सभी लोग अपने अपने रीति रिवाज बताते हैं कि इस प्रक्रिया से ऐसे करो। कोई धर्म शास्त्र का जो है ज्ञाता है तो वो धर्म शास्त्र के अनुसार आपको बताएगा कि आप ये उपाय करो, ये करो, आपके प्राणों की सुरक्षा होगी। कोई ज्योतिषाचार्य है तो अंकों की गणना से आपका की कुंडली देखकर आपके हिसाब से जो है आपको उपाय बताएगा कि आप ये करो, आपके प्राणों की सुरक्षा होगी। मुस्लिम समुदाय से कोई है तो वो अल्लाह को कहेगा कि कोई नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह की शरण में रहो, अल्लाह आपकी रक्षा करेंगे, उनसे इबादत करो। तो देखो ये सब तो दुनिया की बनाई हुई सब कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं। मनगढ़ंत कहानियां का मतलब ये है कि जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ही ज्ञान देगा, वही उपाय बताएगा। जब उसको उसके पास उपाय ही वही है एकमात्र, उसको यही दिखाई देता है हम इनके भक्त हैं तो यही हमारे प्राणों की सुरक्षा करेंगे। लेकिन जो आज मैं आप लोगों के समक्ष वो असली सत्य रखने जा रहा हूं, जो सुनकर आप हैरान रह जाओगे, सोच विचार करने लग जाओगे कि ये सत्य तो हमने आज तक कभी सुना नहीं। और मन में आप ये भी सोचोगे कि गुरुजी आपने ये सत्य अब तक क्यों नहीं रखा। देखो अनेकों कारण होते हैं। जो युग परिवर्तन करने आता है, जो सृष्टि परिवर्तन करने आता है, जो मानव परिवर्तन करने आता है, उसको भी कार्यभार दिया गया है, उसको भी समय निर्धारित करके दिया गया है कि इस समय पर ये परिवर्तन होना है और इस समय पर ये ज्ञान उपस्थित होना है, और उसी हिसाब से मैं कार्य करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है तो मैं पहले ही आपके समक्ष ज्ञान रख दूँ। अगर मैं पहले ही ज्ञान आपके समक्ष रख दूंगा तो जो अधर्मी है उनके किए हुए पाप कर्मों के द्वारा उन्होंने जो अधर्म किया है, जो पाप की कमाई से अपने आप को एक संपन्न इंसान बनाया है, तो अगर हम किसी के हक का छीन कर हम अपने आप को संपन्न बना लेते हैं, फिर वहाँ उसका उस इंसान का हिसाब किताब कैसे होगा, उसको दंड कैसे दिया जाएगा। आप लोग ही कहते हो कि जो इंसान जैसा कर्म करे उसको वैसा दंड मिलना चाहिए। अगर आपका कोई व्यक्ति बुरा सोचा है तो आप यही सोचोगे, यही कहोगे, यही भगवान से विनती करोगे, निवेदन करोगे कि हे भगवान, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है, इसको इससे भी 4 गुना बढ़कर सजा दो ताकि इसको पता लगे कि मैंने गलती किया है। तो इसलिए कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो सजा हर किसी को बराबर मिलती है। और इतना लेट ये वीडियो इसलिए मैं रख रहा हूँ आप लोगों के समक्ष ताकि अधर्मियों को सजा मिल सके, और जो भटके हुए भक्त हैं भगवान के, देवी देवताओं के, जो भटके हुए भक्त हैं, कहने मतलब भटके हुए वही लोग होते हैं। जैसे कि अनेकों दुनिया में धर्मगुरु हैं, अनेकों मंडलेश्वर हैं, अनेकों साधु संत महात्मा हैं, और अनेकों पंथों से भी धर्मगुरु हैं। अनेकों धर्मगुरु का मतलब है हमारे सनातन धर्म में जो धर्मगुरु हैं जिन्होंने सनातन धर्म का ही बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल, और सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर एक कहते हैं ना कि कोई भी उसमें कुछ भी नजर ना आए, वही बात हो गई कि कहते हैं कि एक सब्जी काटते हैं, अगर आप सब्जी काट करके आज के समय की जैसे मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं तो वो मिक्स वेजिटेबल है, एक एक वैरायटी आपको अलग अलग नजर आएगी। लेकिन आज वही सब्जी अगर हम कद्दूकस के साथ उसको मशीन में निकाल कर या कद्दूकस करके सब्जी बनाएं,
सभी मिक्स हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसमें ढूंढना। और एक होता है कि हर प्रकार की सब्जी मशीन में हम पीस कर उसको बनाएं, तो उसमें कुछ भी नहीं नजर आएगा, वो सब ये लिक्विड हो जाएगा, आप कभी पहचान नहीं सकते कि इसमें क्या क्या है। आज वही कहानी हो गई है। इतनी संस्थाएं इस पृथ्वी पर हो गई हैं, इतने धर्म गुरु हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 संस्थाएं तो थी ही थी, अब और भी बहुत सारी संस्थाएं हो गई हैं, जैसे कि देवकी नंदन की, प्रेमानंद जी की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, पंडोखर सरकार की, और भी करौली सरकार की, या कोई वैसे दरबार लगा रहा है, चौकी लगा रहा है, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, राधा स्वामी, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। ये सब अलग अलग संस्थाएं बना दी गई, और इसमें ज्ञान क्या दिया जा रहा है। उनके कहने का स्पष्ट मतलब यही है कि भगवान नहीं है, भगवान मैं हूँ, हमारे पास आओ, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और हम ही तुमको भगवान तक पहुंचाएंगे। तो जब इंसान इंसान तक जाता है तो वो इंसान तक ही रह जाता है, वो कभी भी भगवान तक नहीं जा सकता। और जो इंसान अपने आप को कहता है कि मैं ज्ञानी पुरुष हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, तो उसके अंदर ना तो ज्ञान है, ना भगवान है। उसके पास आपको ना तो भगवान मिलेंगे और ना ही आपका कभी रास्ता खुलेगा। तो वही कहानी हो गई। ये धर्म गुरु जितने भी हैं, आखंडी पाखंडी तांत्रिक, जितने भी झाड़ा झपटा लगाने वाले जितने भी हैं, इन सब ने मिलकर भगवान को बांट दिया है, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए हैं भगवान के, और परोस दिया अंध भक्तों में कि हाँ, यहीं से तुम्हारा उद्धार होगा। उस असली सत्य तक तो कोई पहुंचाने वाला इस पृथ्वी पर है ही नहीं। जिस इंसान को यह पता हो युग परिवर्तन के नियम क्या है, युग परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, युग परिवर्तन कौन कर रहा है, और इस युग परिवर्तन में हमारे प्राणों की सुरक्षा कैसे होगी, मैं इतना आप लोगों को ये समझाता हूँ, बताता हूँ, लेकिन आप लोगों की समझ में फिर भी नहीं आता है। इसीलिए आज मैं वो सत्य रख रहा हूँ, और सत्य रख रहा हूँ तो रख रहा हूँ। आप लोग ये ना सोचना कि मैं इससे मुकर जाऊंगा। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, ताल ठोक के कहता हूँ और डंका बजा के कहता हूँ कि इस बात को कोई काट नहीं सकता है। क्योंकि अब तक पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता हैं, मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितने भी धर्म गुरुओं ने आप लोगों को रास्ता बताया है, जैसे कि सचिन जी सत्यगाथा चैनल वाले बताते हैं कि जगन्नाथ प्रभु की शरण में जाओ, उनके नाम का जप करो, या अन्य प्रक्रिया कोई भी बताते हैं, या और भी एक जने हैं शास्त्री जी हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी भविष्य मालिका से ही भविष्यवाणियाँ करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। वो कहते हैं त्रिकाल संध्या करो, भागवत कथा का पाठ करो, और भागवत पुराण का पाठ करवाओ, या जैसे भी प्रक्रिया है, वो भी यही सब बातें बताते हैं कि कृष्ण जी ही आपके प्राणों की सुरक्षा करेंगे, उनकी शरण में जाओ। तो बहुत से लोग अलग अलग प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यही सत्य है। इसी बात को मैं कहता हूँ कि मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और डंका पीट के कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ यही होगा। अगर किसी के समझ में आ जाए, किसी भी इंसान के समझ में आ जाए मेरी बात, तो मैं उससे एक ही गुजारिश करूँगा, एक ही निवेदन करूँगा कि तुमने अपना तो भला कर लिया, लेकिन अपने पाप कर्मों को काटने के लिए इस वीडियो को किसी भी इंसान तक पहुँचा दो जो तुम्हारे जानकार हो। तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुमने पुण्य कमा लिया। उसकी इच्छा अगर उसके समझ में आएगा तो उसका भी जीवन भी बच जाएगा, और रास्ते से भटका हुआ इंसान भगवान तक भी पहुंच जाएगा। तो देखो, हमें अपने पाप कर्म
तीव्रता से काटने के लिए हमें पुण्य के काम करने होते हैं, परोपकार के कार्य करने होते हैं। इसी को कहते हैं इंसानियत भी। और एक ऐसा मार्ग देने जा रहा हूँ आपको, एक ऐसा सत्य आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, जो अब तक लोग कहते रहे कि हमें युग परिवर्तन के समय क्या करना चाहिए, हम अपने जीवन की सुरक्षा कैसे करें, तो उनके लिए बिल्कुल आसान विधि, आसान तरीका देने जा रहा हूँ। और इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी पूरी दुनिया में किसी भी संस्था से, किसी भी धर्म से, और कोई भी धर्म गुरु हो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे ज्योतिषाचार्य हो, या अन्य कोई भी इंसान हो, 2028 की जुलाई पूर्णिमा तक अपने प्राणों को बचा कर दिखा दे। बस यही कहूँगा। अगर कोई भी इंसान ऐसा कर देता है कि 2028 की जुलाई की पूर्णिमा तक अपने किसी भी तंत्र मंत्र की शक्ति के सहारे से, या देवी देवता के माध्यम से, या किसी भी देवी देवता का स्पेशल से स्पेशल भक्त क्यों ना हो, सिर्फ जीवित रह के दिखा दे, सिर्फ जो मैं बताऊंगा वो ये कार्य नहीं उस इंसान को करना है। ये तो भक्तों के लिए है, जो भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये विधि बताने जा रहा हूँ। इससे उनका कल्याण होगा, पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी, और युग परिवर्तन में अपने प्राणों की सुरक्षा कर पाएंगे, और एक नए युग में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सभी इंसानों को भ्रमित कर रखे हैं, भटका रखे हैं उनके असली पथ से, असली मार्ग से। और वो नियम क्या है? बिल्कुल साधारण नियम है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि युग कौन सा शुरू हो रहा है। सभी लोगों ने आपको यही बताया है कि सतयुग आ रहा है, कलयुग समाप्त हो रहा है। लेकिन आज मैं वो सत्य आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ, जो अब तक मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको बताता रहा कि शिव युग आ रहा है, लेकिन आपने नहीं माना, आपने नहीं समझा। लेकिन अब जरूर समझ में आएगा कि वाकई में शिव युग आ रहा है। और अगर अब से भी आप शिव युग के 3 नियमों का पालन कर लिया, तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा, जीवन भी बच जाएगा, और युग परिवर्तन को भी देख पर पाओगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति नहीं पैदा होगी। अगर बचाने वाला है आपका कोई जीवन, तो वो शिव है। वो इसलिए कि आप लोग जानते होंगे सभी कि हर युग में अलग अलग तरीके से भक्ति होती है। अलग अलग तरीके से मतलब ये कि अन्य युगों में देवी देवताओं की भक्ति हुई, और ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कहने का मतलब 3 चरण पूरे हो गए हैं, चौथा चरण चल रहा है, और 4 के बाद फिर पहला नंबर आ जाएगा। पहला नंबर का मतलब सतयुग। सतयुग के क्या नियम है ये किसी को पता नहीं है, और सभी लोग ज्ञान देना शुरू कर दिए हैं कि तुम जो है कि माधव नाम जप करो, तुम जो है कृष्ण नाम जप करो, तुम जो है राधा नाम जप करो, तुम जो है कि राम नाम जप करो, तुम्हारे प्राणों की सुरक्षा हो जाएगी, भगवान की शरण में जाओ। इन सभी लोगों का रोल समाप्त हो चुका है। इस दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, या अवतारी पुरुष हैं, ऋषि मुनि तपस्वी हैं, चाहे कोई भी हो, जो पृथ्वी पर अवतरित हुआ और उपदेश दिया, चाहे गौतम बुद्ध हो, स्वामी विवेकानंद हो, गुरु नानक देव हो, कबीर दास हो, या अन्य कोई भी लोग हो। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? आखिरी युग है, और आप लोग सोचो और समझो। सतयुग एक सत्य का युग, और 3 युग बीत जाने के बाद कलयुग आया। अब कलयुग बीतने के बाद
दोबारा वही प्रक्रिया शुरू हो रही है सतयुग। ये वो इसलिए शुरू हो रही है कि सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि का अंत नहीं किया जा रहा है। सृष्टि तो वही है, प्रक्रिया दोहराई जा रही है। तो जब सतयुग में भी यही कलयुग के ही देवी देवता रहेंगे, उन्हीं का पूजा पाठ भक्ति होगी, तो सतयुग कब कहां से आया? सतयुग तो कभी आ ही नहीं सकता। फिर सतयुग तब आएगा जब सत्य सतयुग में होगा। और सत्य किसको कहते हैं? शिव को। शिव का युग है सतयुग, शिव और शक्ति का। तो सिर्फ शिव और शक्ति की ही इस पृथ्वी पर पूजा होगी और एक साथ होगी उनकी पूजा। ना राम की होगी, ना घनश्याम की होगी, ना राधा की होगी, ना मीराबाई की होगी, ना अन्य किसी भी अल्लाह वाहे गुरु किसी की भी पूजा नहीं होगी। इतना नोट कर लो आप, गांठ बांध लो आप। शिव युग आ रहा है, इसका मतलब समझते हो आप लोग? कल्कि का कार्य बहुत तीव्रता से चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है कल्कि का कार्य। सही मायने में सोचो तो 17-18 साल पहले ही शुरू हो चुका है कल्कि का कार्य। लेकिन 2025 से दुर्घटनाएं शुरू हो रही हैं। ये सब आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों के लिए 2025 से युग परिवर्तन शुरू हुआ। लेकिन अगर कोई ज्ञानी पुरुष है, कोई अध्यात्म का गुरु है, तो वो देख सकते हैं कि हाँ, युग परिवर्तन कब से शुरू हुआ है। आप लोग तो सोचते हो कि बना बनाया खाना मिले और हम खा लें, हमें बनाने की आवश्यकता ना पड़े। ये कलयुग है। ना तो स्वयं आप रोटी पका सकते हो, ना ही आप स्वयं खा सकते हो। आप पैसे खर्च सकते हो, नौकर रख सकते हो, नौकरानी रख सकते हो, हर एक सुविधा अपने पास पहुंचते हुए देखना चाहते हो। आपकी सिर्फ यही इच्छा है। तो सतयुग का नियम क्या है कि कर्म करोगे तब ही मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो जो मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। सतयुग का सबसे पहला नियम यह है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सत्य के मार्ग पर चलते हुए कर्म करना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और अब ये कलयुग नहीं है, शिव युग शुरू हो गया है। उस सत्य की जगह शिव को बिठाया गया है। वो इसलिए बिठाया गया है, देखो बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। रहस्य ये है कि जब कलयुग बहुत तीव्रता से आगे बढ़ा, कलयुग का मतलब कली को लोग कलयुग कहते हैं, कली राक्षस को लोग कलयुग कहते हैं। कलयुग युग ही पूरा ये राक्षसों को मिला है। और इस कलयुग में इंसान जितने भी हैं सभी राक्षसों के अधीन हैं। देवी देवता पृथ्वी पर जितने भी हैं सभी राक्षसों के अधीन हैं। इसलिए कलयुग बहुत तीव्रता से आगे बढ़ा। और विष्णु जी के बस का नहीं था, उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो एक इंसान के स्वरूप में अवतार लें, पृथ्वी पर एक माँ के गर्भ के द्वारा जन्म लें और इसके बाद लीला दिखाएं, इसके बाद जो है कि युग परिवर्तन करें, अधर्मियों का नाश करें। इन बातों को आप लोग सत्य नहीं मानोगे, लेकिन सत्य ही यही है। विष्णु जी के बस का नहीं था। जैसे कहावत है, आप लोगों को मैं एक छोटी सी कहावत सुनाता हूँ कि भस्मासुर शिव जी से ही वरदान प्राप्त किया और शिव जी को ही भस्म करने के लिए चल पड़ा। और बचाया कौन? विष्णु जी। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मेन कौन है? शिव है। शिव ने अपना स्वरूप दिया महेश का और ब्रह्मा विष्णु महेश यही तीन इस सृष्टि को चला रहे हैं। एक ने नींव रखी, दूसरे ने दीवार खड़ी की और तीसरे ने छत डाली। मतलब उसकी छाया में आप रहते हो।
और अगर जिस दिन वो छत हट जाएगी तो आप फिर खुले आसमान के नीचे हो जाओगे। धूप भी लगेगी, बरसात भी लगेगी, आंधी भी लगेगी, तूफान भी लगेगा, अनेकों प्रकार की समस्याएं होंगी। तो मतलब कहने का ये है कि शिव ही आरंभ है, शिव ही अंत है, शिव से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों स्वरूप तैयार हुए हैं, शिव के ही पूरक हैं तीनों। तो जब शिव जी को भस्म करने के लिए भस्मासुर पीछे पड़ा तो विष्णु जी ने शिव जी को बचाया। आज वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। विष्णु जी के कंट्रोल से बाहर हो गया कली राक्षस। मतलब ये कि अब विष्णु जी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कल्कि को परास्त कर सके या उसका वध कर सके। जब तक कल्कि जन्म लेंगे, बड़े होंगे और अपने होश को संभालेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, युद्ध के लिए जब तक तैयारी करेंगे, तब तक तो कलयुग सभी इंसानों को अपने कंट्रोल में कर चुका होगा। और वो सभी इंसान कहते हैं ना, अस्तर बाई अस्तर प्रगति होती है, उन्नति होती है। तो ऐसे ही जैसे हम पहले सतयुग में बहुत बड़े बड़े इंसान हुआ करते थे, धीरे धीरे हाइट भी छोटी होती गई, लंबाई भी छोटी होती गई, उम्र भी छोटी होती गई। और आज कलयुग में कितने फुट के हैं, कितनी हमारी उम्र है, ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग भली भांति जानते हो। इसी तरह लगभग समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आज 2025 चल रहा है ना, तो 2050 लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल शेष था। इस 25 साल में पता क्या होता, जो इंसान जन्म लेता तो जन्म लेने के बाद ही उसके शरीर के अंदर राक्षसों के 40 से 50% लक्षण आ जाते। मतलब शरीर का आकार ही हमारा बदल जाता। किसी के सींग आती तो किसी के कान बड़े होते, तो किसी की नाक बड़ी होती, किसी की आंखें बड़ी होती, किसी के मुंह भारी होते। मतलब राक्षसों के अवगुण जो हैं वो इंसानों के अंदर प्रकट होने लग जाते मात्र 25 साल की बात। तो राक्षस जब इंसान बन जाते तो कहते हैं ना कि विष्णु जी अवतार लेकर क्या करते, इंसानों के ऊपर ही सारी दारो मदार है। मतलब ये कि उस परमात्मा ने इंसान एक ऐसा प्राणी बनाया है जो भक्ति करे तो भगवान बन जाता है। और अगर वही इंसान राक्षसों वाला स्वभाव रखे, बुराई करे, बुरे कर्म करे, तो वो शैतान बन जाता है, वो राक्षस बन जाता है। और आज कलयुग में इंसान भक्ति तो छोड़कर तंत्र मंत्र की दुनिया में एक दूसरे के पीछे भागम भाग लगा रखे हैं। कामयाबी किसी को मिल नहीं रही है, चमत्कार सबको चाहिए देखने को, कर्म कोई करना नहीं चाहता है। तो आज यही कारण है कि विष्णु जी असमर्थ रहे और वो जाकर शिव जी से निवेदन किए, विनती किए, सभी देवी देवताओं के साथ जाकर। तब शिव जी ने ये फैसला दिया कि कलयुग को वरदान देने वाला भी मैं हूँ। मतलब ये कली राक्षस को वरदान देने वाले भी मैं हूँ। राक्षस कुल के जितने भी लोग हैं सबको वरदान देने वाले शिव ही हैं। वो इसलिए कि शिव ने देवता बनाए, शिव ने राक्षस बनाए। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देवी देवता मिलते हैं, उनकी कृपा मिलती है। बुरे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में राक्षस आते हैं। पलड़ा तो बराबर ही रहेगा। कर्म करोगे अच्छे तो भगवान मिलेंगे, कर्म करोगे बुरे तो राक्षस मिलेंगे। राक्षस वाला जीवन व्यतीत करोगे और राक्षस तो राक्षस ही होते हैं। वो कभी भी तुम इंसानों का महत्व नहीं समझेंगे, देवी देवता महत्व समझेंगे। वो शिव के बनाए हुए हैं। देवी देवता को पता है ये इंसान हमारा प्रतीक है, हमारा प्रतिरूप है, हमारा स्वरूप है। लेकिन राक्षस ये बात कभी नहीं समझेंगे। वो तो ये चाहते हैं कि शिव भी उनके कंट्रोल में हो,
बेशक शिव ने ही उनकी उत्पत्ति की है, वो इसलिए कि उनकी बुद्धि भी राक्षसों की, शरीर का आकार भी राक्षसों का। देवता लोग हैं सूक्ष्म स्वरूप और ये है विराट स्वरूप, तो इनको अहंकार है। जैसे कहते हैं ना कि हाथी देखने में बड़ा लगता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता है, कंट्रोल इंसान के हाथ में होता है। तो जब इतना बड़ा हाथी एक इंसान से डरता है तो यही राक्षस राक्षस ये सोचते हैं ये भगवान देवी देवता तो छोटे छोटे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि राक्षसों को बनाने वाले भी शिव ही है। शिव ने वरदान दिया कलयुग में राज तुम्हारा होगा, देवताओं को स्वर्ग लोक दे दिया हूं, तो तुम्हें पूरा कलयुग पूरा युग ही देता हूं, पूरे इंसान ही देता हूं, जीव जंतु प्राणी ही देता हूं जितने भी इस सृष्टि में रहेंगे। देवताओं को तो सिर्फ स्वर्गलोक रहने के लिए दे रहा हूं, लेकिन एक युग ही तुम्हारे अधीन होगा। उस युग में जितने भी देवी देवता इंसान पृथ्वी लोक पर रहेंगे सब तुम्हारे अधीन हो। और आज गुलामी करने की वजह से ही आज ये हाल हुआ है। गुलामी का मतलब ये कि एक अधीन रहना, गुलाम बन के ही रहना, चाहे देवी देवता हो चाहे इंसान हो। यही कारण है कलयुग बहुत तीव्रता से आगे बढ़ा। 51,000 वर्ष के उपरांत ही युग परिवर्तन हो रहा है और इस युग परिवर्तन की कहानी किसी को नहीं पता है कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आज वही असली सत्य आप लोगों को समझ रख रहा हूँ कि कल की काल चल रहा है। कल की काल का मतलब होता है कि कल की के कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। शिव ने शिवगढ़ को भेजा है। शिवगढ़ समय से पहले ही इस पृथ्वी पर एक इंसान के स्वरूप में जन्म लिया, समय से पहले ही। इसीलिए कल्कि नहीं आए, कल्कि का अवतार नहीं हुआ। शिवगढ़ एक इंसान स्वरूप में जन्म लिया और शिवगढ़ युग परिवर्तन कर रहा है। और किसके माध्यम से कर रहा है? जब शिव ने भेजा है तो उससे पहले शिव ने अपना स्वरूप इस पृथ्वी लोक पर महाकाल के स्वरूप में बिठा दिया था कि ताकि मेरी शक्तियों के द्वारा ही ये युग परिवर्तन करे। मतलब ये कि महाकाल और महाकाली कार्य कर रहे हैं, तो सारे कार्य महाकाल कर रहे हैं युग परिवर्तन से संबंधित। और विष्णु जी कल्कि स्वरूप में आएंगे, अपनी ऊर्जाएं देकर जाएंगे। मतलब एक काल पुरुष को समझने वाली बात है। आपको ये भी रहस्य समझ में आएगा कि कल्कि नाम क्यों पड़ा। एक काल पुरुष के माध्यम से युग परिवर्तन हो रहा है। इस सृष्टि में जितनी भी उथल पुथल, जो कुछ भी प्रक्रिया हो रही है, क्या क्या सुविधा हम इंसानों के लिए बचेगी, क्योंकि युग परिवर्तन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत दिमाग से युग परिवर्तन होता है, साधारण काम नहीं है ये। तो काल पुरुष जब एक इंसान महाकाल की शक्तियों के साथ चलता है तो महाकाल अपनी शक्तियां देते हैं, तो वही शक्तियां अधर्मियों का काल बन के चलती है और वही काल इस पुरुष के साथ लग गया तो काल पुरुष हो गया। और जब विष्णु की एनर्जी इसमें आती है तो वही काल कल्कि बन जाता है। कल्कि का मतलब कलयुग का अंत करने वाला, कल का अंत करने वाला एक काल पुरुष ही कल्कि बना है। शिव की शक्तियों के साथ चलने वाला, विष्णु की शक्तियों के साथ चलने वाला और ब्रह्मा जी के ज्ञान के साथ चलने वाला, तीन मिलन पूर्ण होने के बाद कल्कि इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कल्कि का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। कल्कि का ज्ञान महाज्ञान है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष इस ज्ञान को स्वीकार करे तो उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। अगर कोई अज्ञानी पुरुष, अहंकारी पुरुष इसको अस्वीकार करे
तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा। अब सच मानो या झूठ मानो इन बातों को, अब मुझे इससे नहीं कोई मतलब है। सिर्फ मेरी इच्छा थी कि सत्य आपको पता होना चाहिए कि सतयुग नहीं आएगा, शिव युग आएगा। और शिव युग में शिव और शक्ति को महत्व दिया गया है। शिव और शक्ति ही वो मेन देवी देवता होंगे इस पृथ्वी के, जिनके सिवा हमें किसी भी अन्य देवी देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहें कि अपने प्राणों की सुरक्षा करें अन्य किसी भी देवी देवता के माध्यम से, चाहे बड़े से बड़े देवी देवता क्यों ना हो, चाहे आप स्वयं महाकाल और महाकाली के ही भक्त क्यों ना हो। अगर आप ये 3 प्रक्रिया जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप ये नहीं करते हो और अपने आप को सत्य के मार्ग पर नहीं लाते हो, छल कपट का जीवन जीते हो, तो मैं कह रहा हूं कि आपको महाकाल और महाकाली स्वयं नहीं बचाएंगे। वो इसलिए नहीं बचाएंगे कि साधारण इंसान या तांत्रिक या घोरी किसी से भी अपने आप को बचा सकते हो महाकाल और महाकाली की शक्तियों से। एक अवतारी पुरुष से, अवतारी पुरुष का मतलब ये होता है कि स्वयं भगवान इस इंसान के अंदर रहते हैं, वास करते हैं। तो इसलिए उनसे नहीं बचा सकते, क्योंकि महाकाल और महाकाली इस पृथ्वी पर अनेकों जगह अपनी शक्तियां स्थापित किए हैं, अनेकों स्वरूप में स्थापित किए हैं। सब शक्तियों का अलग अलग महत्व है, लेकिन जो मूल रूप की शक्ति है, जिसको असली शक्ति कहते हैं, वो हमेशा अवतारी पुरुष के अंदर ही आती है। अब कहने का मतलब सृष्टि का बैलेंस बराबर करने के लिए जो भी देवी देवता आए या अवतारी पुरुष आए, किसी भी देवी देवता शक्ति आई पृथ्वी पर, जैसे विष्णु जी की शक्ति आई राम के स्वरूप में, कृष्ण जी के स्वरूप में, और भी अनेकों स्वरूप में आए। उसी प्रकार अब की बार जो हो रहा है ना, सबसे अलग ही हो रहा है। अब की बार एक ही इंसान में ब्रह्मा का ज्ञान भी आ रहा है, मतलब ब्रह्मा भी आ रहे हैं। ब्रह्मा ही संत श्री प्रमोद जी महाराज बने हैं और शिव आ रहे हैं, शिव ही काल पुरुष बने हैं। और विष्णु आ रहे हैं, विष्णु ही कल्कि बने हैं। कहने का मतलब ये आप कि जो 3 युग थे, 3 युग में शिव के तीनों स्वरूप के युग थे, और कलयुग ये राक्षसों का युग है। और इन राक्षसों के युग को अंत करने के लिए कहते हैं ना कि बाप के बाप महाबाप, तो समझ जाओ आप लोग, कलयुग कोई साधारण युग नहीं है। बिना शिव के युग परिवर्तन नहीं हो सकता। तो कल्कि काल पुरुष और विष्णु जब मिले, शिव और विष्णु जब मिले, जब दोनों की ऊर्जा एक हुई और ब्रह्मा के ज्ञान से सृष्टि की सारी रणनीति तैयार करके जब एक इंसान इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ चला, तब ये राक्षस का वध करने में सफल होगा। तो यही कल्कि है, यही काल पुरुष है, यही संत श्री प्रमोद जी महाराज है, और यही ब्रह्मा विष्णु महेश का समावेश है। तीनों स्वरूप का यही मूल रूप है, यही शिव है। किस प्रक्रिया से कैसे कैसे आप लोगों को समझा, ये मैं समझा इसलिए रहा हूँ, ये बता रहा इसलिए रहा हूँ। आप तो सोचोगे कि इनके अंदर अहंकार है, अपने आप को ये कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है आपको समझाने की। ये सत्य सिर्फ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि जितने भी किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, चाहे भटके हुए हैं, चाहे किसी भी अन्य संस्था में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुझे किसी जाति पाति से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ सत्य से। आज वही सत्य, उस शिव का सत्य आप लोगों के समक्ष रख दिया। आपका सत्य आपको दिखा रहा हूँ। भगवान कोई अनेक नहीं है, भगवान सिर्फ एक है जो असली भगवान है। उसके अंश अवतार हुए उसके,
वही पृथ्वी पर जन्म लिए और सृष्टि के बैलेंस को बराबर करके वापिस गए। तो पृथ्वी के भगवान अवतारी पुरुष होते हैं। पृथ्वी पर जो अवतार होते हैं, जो जन्म लेकर धर्म की स्थापना का कार्य कर कर वापस अपने मूल रूप में जाते हैं, तो पृथ्वी के भगवान हैं वो। पृथ्वी पर उनकी मूर्ति लगाकर हम पूजा भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन जो असली भगवान है उसकी मूर्ति नहीं लगेगी, वो है शिव। जब भी लगेगा शिवलिंग लगेगा, इतना याद रखना। और जब शिव युग आ रहा है, सतयुग को ही शिवयुग कहते हैं, सतयुग के नियम ही इसी शिव युग में सिखाए जाएंगे। इंसानों को असली इंसान बनाया जाएगा। जो एक इंसान राक्षस बनता जा रहा है, इस बुरी आदतों को छुड़वाया जाएगा और एक उसको साधारण मानव, क्योंकि जब तक हम साधारण नहीं बनेंगे तब तक हमें शिव स्वीकार नहीं करेंगे। साधारण वही इंसान बनता है जो समर्पण करता है अपने गुरु और अपने भगवान को, वही साधारण होता है। तो वही शिव युग का नियम बताने जा रहा हूं आप लोगों को। सिर्फ 3 कार्य करने हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है प्रतिदिन। ये कार्य तो कभी भूलें भी ना। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अपने घर में शिवलिंग रखना है, छोटा सा शिवलिंग रखना है, रुद्र स्वरूप शिवलिंग रखना है, रौद्र नहीं। रौद्र का मतलब बड़ा स्वरूप और रुद्र का मतलब छोटा, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 5.25 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए शिवलिंग। और शिवलिंग हमेशा ब्लैक पत्थर में ही रखा जाता है। आर्टिफिशियल पत्थर का जमावटी शिवलिंग नहीं रखा जाता है। जब भी शिवलिंग रखें आप, पत्थर का गढ़ा हुआ शिवलिंग बना हुआ हो, वो शिवलिंग अपने घर में रखो। और इसके बाद देखो चमत्कार क्या होता है। जल चढ़ाना शुरू कर दो 1.25 महीने तक। 1.25 महीने के बाद आपको वो चमत्कार दिखेंगे कि आप विश्वास ही नहीं करोगे। और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको देखो, वैसे तो मानसिक भक्ति होती है, हम मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जितनी इच्छा है उतना करें। लेकिन आज मैं आपको वचनों में बांध रहा हूं। वो इसलिए बांध रहा हूं कि मेरी मजबूरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा किए हुए अधर्म की सजा तुम्हें दी जाए। इसलिए तुम्हारे जो अधर्म किया, पाप किया, या अपने जीवन में जितने भी बुरे कर्म किए, उन पाप कर्मों को काटोगे, इसके बाद ही तुम्हें सुखी जीवन मिलेगा। और बुरे कर्म कुछ पुण्य काम करके काटे जाते हैं, परोपकार करके, किसी की भलाई करके, किसी की मदद करके। और दूसरा तरीका होता है भगवान की भक्ति करके। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपको कि आपके जीवन में लाख विपदाएं, कठिनाइयां, तकलीफ, समस्या चल रही हो, सिर्फ 1 माला गुरु के नाम से करो और 5 माला ओम नमः शिवाय की करो। और यही प्रक्रिया शाम को भी रखो। शाम को भी 1 माला गुरु के नाम की करो, 5 माला ओम नमः शिवाय की करो। और अगर आप 1 माला गुरु के नाम की करते हो, 5-5 माला ओम नमः शिवाय की सुबह शाम में करते हो, तब भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये एक ही बात है। अगर आप इस प्रक्रिया से जाप करते हो, सुबह से लेकर शाम तक 10 माला ओम नमः शिवाय की, 1 माला गुरु के नाम की, तो आपकी भक्ति इतना तीव्रता से आगे बढ़ेगी कि सब विपदाएं छटती चली जाएंगी। आपका जीवन सुखी होगा, आपका परिवार सुखी होगा, आपके परिवार में सुरक्षा कवच बनेगा। शिव की शक्तियों का, किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तीसरी प्रक्रिया क्या है? तीसरी प्रक्रिया देखो, हर किसी के लिए करना अनिवार्य नहीं है। अगर कोई ये चाहता है कि मैं आध्यात्म में आगे बढ़ूं, आध्यात्म के माध्यम से भगवान की शक्तियों को पहचान सकूं, शिव की शक्तियों को पहचान सकूं, पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकूं, इसके लिए की जाती है। और दूसरी
दूसरा कारण होता है हमारे जीवन में कि हमने कभी के बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, चाहे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के हों। पाप किए हैं, अधर्म किए हैं बहुत ज़्यादा। देखो, आपके जीवन में सुख तब ही आएगा जब तक आपके द्वारा, इस शरीर के द्वारा किए हुए बुरे कर्म माफ नहीं होंगे। तब तक आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। थोड़े मोड़े बुरे कर्म किए हो, आप भटके हुए हो, कोई बात नहीं, हो तो साधारण भक्ति से पूरी हो जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से वो सब कट जाता है। लेकिन देखो, पिछले जन्मों का हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपने क्या किया, हमने क्या किया। और अनेकों जन्मों से बुरे कर्म जुड़ते 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 इतने ज़्यादा हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, किसी किसी इंसान का तो जीवन नरक नरक बन जाता है। मैं कहता हूँ कि बुढ़ापे तक मरता भी नहीं है और किसी न किसी परेशानी से ग्रसित रहता है। और जब वो परेशानी से ग्रसित रहता है तो उसको सुखी जीवन पाने के लिए ये कार्य करना चाहिए, बहुत ही अनिवार्य करना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज के समय में 70% लोगों के घर में यही समस्या है, जिनका जीवन सुखी नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि 70% ही क्यों, दुनिया में रहने वाले जितने इंसान हैं, जिस जिस तक ये वीडियो पहुंच जाती है, वो सभी लोग अपने जीवन में यही 3 काम करना शुरू कर दो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, गुरु को माध्यम बनाकर शिव की भक्ति करो। और महीने में किसी भी सोमवार को, एक सोमवार का आप निर्धारण कर लो। आगे पीछे भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, किसी महीने गैप हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई इमरजेंसी पड़ गई, आप नहीं कर पाए, पैसे नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करो कि महीने में एक हवन अवश्य करो आप शिव के नाम का। हवन के विधि की वीडियो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों तक पहुंच जाएगी। और प्रक्रिया आपको मैं मुंह से बता देता हूं। सबसे पहली आहुति आपको हवन में पितृदेव के नाम से देनी है, क्योंकि जब तक हम अपने घर के देवता को नहीं पूजेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, तब तक हवन हमारा पूर्ण नहीं होता है। और इसके बाद आपको गुरु के नाम की आहुति देनी है, इसके बाद माता पिता के नाम से आहुति देनी है, और इसके बाद अगर अन्य किसी देवी देवता के नाम से आप आहुति देना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो दे सकते हैं। अन्यथा किसी की भी आहुति देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये है मेरा कहने का, पितृदेव, गुरुदेव और माता पिता, इन तीनों लोगों के नाम से आहुति देना अनिवार्य है। और इसके बाद आप चाहे राम का नाम लो, हनुमान का नाम लो, महाकाल का नाम लो, शिव का नाम लो, जिसका मर्जी नाम लो, उसके नाम से आहुति दे सकते हो। और इसके बाद आप शुरू करो हवन। हवन करने के लिए देखो, आपको डबल फायदा मैं दे रहा हूँ, डबल तरीका दे रहा हूँ। एक हवन करोगे, भक्ति 2 होगी आपकी। पहली माला आपको गुरु के नाम की करनी है। और गुरु के बारे में छोटी सी विशेषता मैं आपको बताता हूँ, चैनल पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। देखो, हमने आप लोगों को यही बताया कि ना तो कोई देवी देवता रहेंगे पृथ्वी लोक पर, ना ही कोई अवतारी पुरुष होंगे पृथ्वी लोक पर, और ना ही कोई गुरु या धर्म गुरु, जैसे कि गुरु नानक देव, कबीर जी, तुलसीदास, वाल्मीकि जी, अनेकों लोग, ऋषि मुनि तपस्वी, बहुत से लोग हैं। नियम सबके लिए बराबर है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। सभी लोग एक बंधन में बंधे हुए हैं, एक ही सूत्रधार से उपस्थित हुए हैं। सूत्रधार का मतलब होता है कि 2 एक के संयोग से तीसरा आता है। तो शिव और शक्ति के संयोग से ही हम इंसान हैं, और देवी देवता सभी लोग हैं शिव और शक्ति के संयोग से ही। तो इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल रहा है। एक नई डायरी, एक नई किताब लग रही है नए युग की, और यही देवी देवता सभी लोग नए स्वरूप में प्रकट होंगे। तो इसलिए ना तो कोई गुरु का महत्व रह गया। अब तक जितने भी गुरु हैं, ऋषि मुनि तपस्वी, कोई भी हो, कलयुग में
कलयुग में एक काल पुरुष का, एक कल्कि का और एक साधारण मानव जो आप लोगों के समक्ष उपस्थित है, जिसका नाम है संत श्री प्रमोद जी महाराज। जब एक कल्कि को, काल पुरुष को युद्ध लड़ने की कला श्री त्रिलोक भारती जी सिखाए, ज्ञान देने की कला श्री त्रिलोक भारती जी सिखाए, तो श्री त्रिलोक भारती जी एक तपस्वी जीवन जीने वाले इंसान थे और स्वयं शिव के ही अंश स्वरूप अवतारी पुरुष है। वो शिव के अंश स्वरूप है, मतलब शिव स्वयं प्रकट हुए हैं पृथ्वी लोक पर, अवतार ले चुके हैं युग परिवर्तन करने के लिए, एक शिवगढ़ को रास्ता दिखाने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी के स्वरूप। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक कल्कि का मार्गदर्शन श्री त्रिलोक भारती जी कर रहे हैं, जिनको हम सम्मान पूर्वक, मान सम्मान के साथ बुलाएं, नाम लें उनका, तो उनका नाम है श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज। शिव युग के सर्वश्रेष्ठ और सर्व महान गुरु हैं। इनके अधीन ही सारे गुरु आएंगे, जितने भी आध्यात्म के गुरु शिव युग में तैयार होंगे, चाहे कोई ज्योतिषाचार हो, चाहे कोई साधारण इंसान हो, चाहे कोई भी हो। और एक देखो संकेत स्वरूप में और आप लोगों को बात बता देता हूँ। मैं पहले वीडियो हमने इस बात पर जारी कर दी है कि ब्राह्मणों का रोल ही खत्म हो गया है, तो किसी ब्राह्मण का कोई महत्व नहीं है शिव युग में। स्वयं की भक्ति का महत्व है। हर इंसान स्वयं में ज्ञानी बनेगा, स्वयं में ब्राह्मण बनेगा, महाज्ञानी बनेगा। ब्रह्मा का ज्ञान हर एक इंसान के अंदर आएगा, इसलिए ब्राह्मण का कोई रोल नहीं है शिव युग में। सभी ब्राह्मणों को इस पद से हटा दिया है शिव ने। तो सत्य आप लोगों के समक्ष में रख दिया हूं। अगर कोई साधारण इंसान ही क्यों ना हो, अगर वो सीधा साधा भोला भाला है और आपको भी वैसा ही बनाना चाहता है, आपको भी यही सलाह देता है कि बेटे तेरी भक्ति तेरे घर में होगी, तेरे भगवान तुझे घर में मिलेंगे, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी संस्था से जुड़ने की जरूरत नहीं है। तू बस स्वयं की भक्ति कर, शिव की भक्ति कर, तो समझ लो वो आपको, आपका गुरु बनने के लायक इंसान है। आप उसको गुरु बनाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि कोई ब्राह्मण ज्ञानी पुरुष, अच्छे लोग को, सोसाइटी वाले को, जो हाई फाई हो, उसको अपना गुरु बना ले, देवकी नंदन को बना ले, धीरेन्द्र की शास्त्री को बना ले, अनुद्धाचार्य को बना ले, प्रेमानंद को बना ले, या अन्य किसी को भी बना ले, कोई भी मंडलेश्वर से लेकर ऋषि मुनि तपस्वी तक क्यों ना हो, जो अपने पास बुलाता हो, जो अपना ज्ञान देता हो, तो उसका ज्ञान सारा फेल है। अगर ऐसे लोगों को आप गुरु बनाओगे तो शिव आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। बनाना है तो बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला इंसान को अपना गुरु बनाए। अन्यथा जो जगत महान गुरु है, जो जगत गुरु है, देखो छोटी सी बात और इसी बात पे आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, सब अपने आप को जगत गुरु कहते हैं। जिन मूर्खों को यही नहीं पता है कि जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी तब तक हम जगत गुरु नहीं बन सकते। तो आप सोच सकते हो, जो इंसान जीते जी जगत गुरु बन गया, पूरे संसार का गुरु बन गया, तो भगवान बन गया। और इस कलयुग में इंसान ही भगवान बनता है, इंसान ही ज्ञान देता है। और ज्ञान एक पैसे का नहीं है किसी के पास, इसलिए कि सब कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग के हिसाब से हमारा देश, क्या विदेश के भी लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। कोई भी अपने अधीन नहीं चलता है, सभी लोग कलयुग की मर्जी से चलते हैं। और इसीलिए आज ये हाल है। हमें अपने अधर्म और पाप को मिटाने के लिए स्वयं की भक्ति करनी है, और स्वयं की भक्ति के लिए गुरु को माध्यम बनाना है। और गुरु होना चाहिए या तो बिल्कुल साधारण इंसान, या तो आप किसी को ना बनाओ, मुझे बनाओ। और मैं तो ये कहूँगा कि आप मुझे भी ना बनाओ, आप डायरेक्ट श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु बना लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
अगर मुझे आप गुरु बनाओगे तो मैं भी स्वयं में शिव हूँ, मैं भी बेड़ा का पार कर दूंगा। लेकिन आप, निवेदन है मेरा, विनती है मेरी कि गुरु मुझे मानो, जब तक जीवित हूँ साक्षात्कार होकर आपको मार्गदर्शन करूंगा, आपका गुरु ही हूँ मैं। लेकिन कहते हैं ना कि बाप के बाप आए हैं, मतलब ये कि शिव आए हैं युग परिवर्तन करने के लिए, तो गुरु भी बन के शिव ही आए हैं, वो भी मेरे बाप हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो गुरुओं में गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु, महान गुरु, जगत गुरु, महागुरु, महागुरु है, जो कलयुग को हराने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, कली राक्षस का वध करने के लिए पूरी कार्यप्रणाली तैयार करके दे रहे हैं, कदम कदम पर मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। अगर उनकी शरण में रहो तो मेरी शरण में हो, मेरी शरण में आ गए तो उनकी शरण में हो, और इसके बाद अगर किसी अन्य की शरण में जाना चाहते हो तो एक ही बात आपको बताया हूँ कि बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा इंसान होना चाहिए, स्वाभाविक इंसान होना चाहिए, जो ये कहता हो कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे घर में है, तुम्हें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी संस्था से जुड़ने की जरूरत नहीं है, किसी धर्मगुरु से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, वो इंसान गुरु होना चाहिए। यही तीन कैटेगरी है, तीन स्तर है, साधारण इंसान, मैं और श्री त्रिलोक भारती। जिसको मर्जी गुरु बनाओ, इच्छा आपकी है। एक माला गुरु के नाम की आहुति दो, आपकी गुरु भक्ति पूर्ण होगी, और 5 माला ओम नमः शिवाय की आहुति दो। स्वाहा शब्द बोलते हुए 5 माला का मतलब समझते हो, एक माला का मतलब समझते हो। एक माला में 108 मन के होते हैं, 108 आहुति ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः स्वाहा, ये बोलकर आपको देना है। और 5 माला, 5 माला का मतलब जो है 500 कुछ माला हो जाएगा, 108 के हिसाब से आप डिवाइड कर लो, तो 108 आहुति आपको ओम नमः शिवाय स्वाहा बोलकर देना है। आपका हवन पूर्ण हो जाता है। हवन के लास्ट में भी अगर आप किसी भी देवी देवता के नाम से आहुति देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन इतना याद रखें कि आपको एक फल, एक मिठाई, ये अवश्य रखना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो एक फुप्पे का गुट, मतलब नारियल का गोला, वो भी आप पान का पत्ता लगाकर आहुति दे सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पीस फल और एक पीस मिठाई हवन पूर्ण होने के बाद अवश्य अग्निदेव के माध्यम से शिव तक पहुंचाएं। ठीक है, आप यही करना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ कि बुरे से बुरे कर्म क्यों ना हो, चाहे लाख बुरे कर्म किए हुए क्यों ना हो, जो इंसान 1 से 1.5 साल तक हवन कर लेगा, जिसका पूर्ण हो जाएगा, उसके घर की पूरी सुरक्षा हो जाएगी। जैसे आप लोगों के कहावत है कि हमने घर किलवा रखा है, मुसलमान से तुमको बुलाकर किलवा रखा है। अरे मुसलमान क्या होता है, शैतान तो है मुसलमान। मुसलमान जब आपका घर किला है तो आपके घर में तो कभी देवता ही नहीं आएंगे, देवी नहीं आएंगी। जो आपके घर के देवी देवता है वही नहीं आएंगे, या अन्य किसी भी तांत्रिक को बुलाकर आपने घर की सुरक्षा बनवा रखी है। ये सारी प्रक्रिया राक्षसों की है। जिस घर के ऊपर बंधन लग जाता है उस घर में कभी देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं, और इसीलिए हमारे घर के जितने भी पितर हो या मृत्यु हो रही है, इसीलिए किसी की मुक्ति नहीं होती है। तो आपको सारा बंधन खुलवाना है, देवी देवताओं को घर में बुलाना है, शिव और शक्ति के नाम से हवन करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों स्वरूप के समावेश का हवन करना है, पूरे ब्रह्मांड के नाम से हवन करना है। पूरे ब्रह्मांड का नाम का मतलब ये है शिव। शिव ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। जितने भी स्वरूप हैं शिव के, इन देवी देवताओं के स्वरूप में सबके नाम का हवन हो जाता है। जब सबके नाम का हवन हो जाता है तो क्यों नहीं आपके पाप कर्म कटेंगे। सोच समझ सकते हो, समझ सकते हो, विचार कर सकते हो। ये तरीका सिर्फ इसलिए बता रहा हूं मैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाओ। अब छठैया चल रही है, मात्र 7-8 महीने और बचे हैं भक्तों के लिए भी।
मतलब कि 7-8 महीने के अंदर जो भटके हुए लोग हैं, इंसान हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच गई तो 7-8 महीने में वो कवर कर लेंगे, उनके प्राण की सुरक्षा हो जाएगी। और 7-8 महीने के बाद इस वीडियो को पहुंचने का कोई फायदा नहीं होगा। इसी 7-8 महीने में वो लिस्ट तैयार हो जाएगी, जितने भी भगवान के भक्त हैं सब एक साइड कर दिए जाएंगे और राक्षस एक साइड कर दिए जाएंगे, राक्षसी इंसान एक साइड कर दिए जाएंगे। जो कलयुग के नियमों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो पूजा पाठ भक्ति नहीं करते हैं, जो स्वयं की भक्ति नहीं करते हैं, जो सत्य के मार्ग पर नहीं चलते हैं, जो परोपकार भरा जीवन नहीं जीते हैं, जो किसी गरीब दुखिया की मदद नहीं करते हैं, जो निस्वार्थ भाव भक्ति नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, ऐसे प्राणियों का अंत होना है। इतना आप सोच समझ सकते हो। रहे कुछ रहस्य वाली बात, लेकिन मैं अभी समय नहीं आया कि बताऊं, लेकिन इतना आपको हिंट जरूर दूंगा। शिव उपस्थित हुए हैं कि शिव पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं और जहां पर आवश्यकता होती है वहां जाते भी हैं। तो अपनी बनाई हुई दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं शिव आए हैं। अपने तीनों स्वरूपों को एक रूप एक स्वरूप दिया है उन्होंने काल पुरुष का। और जिस दुनिया की बागडोर काल पुरुष के हाथ में है, जिस इंसानों की बागडोर कल्कि के हाथ में है, और जिन ज्ञानियों का बागडोर संत श्री प्रमोद जी महाराज के हाथ में है, वो कभी भी विफल नहीं हो सकते। और जो इंसान राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, बुराइयों के मार्ग पर चलता होगा, अपने स्वार्थ के लिए धन वैभव कमाता होगा और अपने मुनाफे के लिए किसी का नुकसान करता होगा, तो वो राक्षसी इंसान है। उसी के लिए शिव ने अपना मूल रूप कहने मतलब जितने अवतार देवी देवता थे सबको एक में ही समेट लिया। 64 कलाओं की लोग बात करते थे, 64 कलाएं तो छोड़ो आप, संपूर्ण कलाओं के साथ ही कल्कि आ गए। कल्कि साथ में शिव को लेकर आए हैं। ये ना सोचो कि विष्णु ही आए हैं शिव। अब की बार की लीला बहुत ही अलग लीला है युग परिवर्तन की। जब ये कहानी लिखी जाएगी, जब ये ग्रंथ लिखा जाएगा, तब देखना कैसे कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या समझ में आएगा कि ये युग परिवर्तन कैसे हुआ। तो कली का अंत करना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते हो कि भगवान आए, जैसे कहते हैं ना कि झाड़ू मार दिया पोछा मार दिया साफ हो गया। ये झाड़ू पोछा नहीं है, ये युग परिवर्तन है। वो कली हर इंसान के अंदर रहता है। एक एक इंसान के अंदर से छांट छांट के निकालना पड़ेगा कली के प्रभाव को। जो इंसान मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा उसको मृत्यु देनी पड़ेगी। मजबूरी है कल्कि की। कभी भी इस भ्रम में ना रहना कि हम बच जाएंगे, हमारे प्राण बच जाएंगे। सभी देवी देवता इसीलिए पृथ्वी लोक का त्याग किए हैं कि हर एक इंसान के अंदर से कल्कि के ज्ञान के माध्यम से उस कली को बाहर निकालना है। और जो ज्ञान को हासिल नहीं करेगा, जो कल्कि के ज्ञान के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत नहीं करेगा, जो शिव की शक्ति को नहीं पहचानेगा, शिव युग के नियमों को नहीं अपनाएगा, उसको कल्कि रास्ते से ही हटाएगा। हमेशा के लिए वो उसको अंत कर देगा, काल पुरुष के हवाले कर देगा, शिव के हवाले कर देगा। ये इंसान मेरी भक्ति करता था और यही इंसान आपके वचनों को ठुकराया है, आपके युग को ठुकराया है, इसलिए इस इंसान का जीवन का अंत करो, आप ही करो, स्वयं करो, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मतलब ये कि कल्कि ने, विष्णु ने आपको लात मार दिया, ठुकरा दिया, आपको नरक लोक में फेंक दिया उठाकर, जहां पर काल मिलते हैं। तो आपको रास्ते में सारे दे दिया हूँ। बस एक ही बात कहूंगा आप लोगों को, वीडियो बड़ी जरूर है, लेकिन कोशिश करें कि 1-2 बार 3 बार अवश्य सुने। क्योंकि जैसे शिव के 3 स्वरूप हैं, 3 लोक है और 3 काल है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ऐसे ही अगर आप 3 बार इस वीडियो को सुन लोगे, देख लोगे, तो शायद कुछ आपके समझ में आ जाए, आपका जीवन ही बदल जाए। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।